खुदावंद मेरा जिम्मा ले जुबान का, होंठों का, अल्फाजों को ज़ख़ीरे का, जो कुछ भी हो सब तेरी तरफ से हो और है खुदावंद जिंदगियों में से हो गुजरे, ताकि आज का जिंदा कलाम 100 गुना फैलाने वाला हो। यीशु के नाम आमीन। आज का हवाला नए अहदनामा में से अहद जदीद, न्यू टेस्टामेंट, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16 से ऑनवर्ड हम इसको पढ़ेंगे। इतना लंबा हवाला क्यों है? मरकजी आयत एक ही है, लेकिन उस पर मैं उसकी तरफ बाद में आएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमें इसका बैकग्राउंड पता चले कि ये बात आई कहां से। जिन्होंने निकाल दिया है आमीन कह सकते हैं। आमीन। आमीन। और मेरी रहनुमाई के लिए जिसे खुदावंद का रूह उभारे वो पढ़ सकता है। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब जो इसे अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पालूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। पूरा पढ़ना है? हाँ जी पढ़ती। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पालूस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और इन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैन लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैनत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की और वारोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमन के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत तला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे और दरोगा ने पालूस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म दिया।
पास अब निकल कर सलामत चले जाओ। मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रोमी हैं कसूर साबित किए बगैर अलानिया पटवा कर कैद में डाला और अब हमको चुपके से निकालते हैं। ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाएं। हवालदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि ये रोमी हैं तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से चले जाएं। बस वो कैद खाना से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, हम पिछली 2 रातों से कलाम मुकद्दस को बाकायदगी से सीख रहे हैं। पहली रात हमने सीखा था ईमान पे, दूसरी रात जो कल गुजरी है उम्मीद। ईमान और उम्मीद के दरमियान में एक और चीज है, एक और बात है जिस पर आज हम गौर करें, और वो क्या है? ये हवाला जो हमने पढ़ा है इसे हम बड़ी बखूबी जानते हैं, कई दफा पढ़ भी चुके हैं, कई खादमे दीन से सुन भी चुके हैं, मुख्तलिफ तशरीहात की जा चुकी हैं इसके बारे में। लेकिन आज जिस बात पर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं, आइए हम जरा उस पर गौर करें। और वो है क्या? दुआ, पेशेंस और हमदो सना के गीत। जो 25वीं आयत है वो है हमारी मरकजी आयत। जब मैं आया तो मुझसे सिल्विया ने पूछा कि आज का हवाला बहुत लंबा है। मैंने कहा बिल्कुल, अक्सर बेशतर होता है कि हम टारगेट करते हैं मरकजी आयत को, उसके हम पसे पर्दा नहीं जाते उससे पीछे क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ है। और मैं यही चाहता हूं कि हम जिस आयत पर भी गौर करें, हम उससे पहले भी देखें उससे पहले क्या हुआ था और उसके बाद भी देखें कि उसके बाद क्या हो रहा है या क्या हुआ था उसके बाद, ताकि एक क्लियर पिक्चर हमारे जहनों में बैठे, हमारे बच्चे इस बात को समझ सकें, सीख सकें कि आया का इसका मतलब क्या है। अब जो 25वीं आयत जो मरकजी आयत है, मैं चाहूंगा कि कोई भी बुलंद आवाज से इसे मेरे लिए पढ़े। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे, क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं और खुदा की हम्द के गीत गा रहे, और खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं, और कैदी सुन रहे थे। दिल से गान रहे सर, ऊंची आवाज नहीं तो गिरतो नवा के लोग उन्हें सुन रहे हैं कि ये कैदी जो अभी अंदर आए हैं ये इस हालत में भी खुश है। ऐसा क्या बड़ा काम किया है जिसे करने के बाद इनके अंदर खुशी जाग रही है। कल जब बात कर रहे थे और कल मैंने इस बात का इजहार किया था कि खुदा जब भी जाहिर हुआ है अपने लोगों पर मुश्किल परेशानी के दौर में ही जाहिर हुआ है। जब वो मुश्किल में होते हैं तब वो जाहिर होता है, लेकिन उससे पहले का अमल के वो जाहिर हो करना क्या है? दुआ और हमदो सना के गीत। अगर मैं बैठा बैठा ये कहूं कि मेरे हालात बदल जान, तो मेरे अजीजों हालात बदल नहीं सकते जब तक कि हम अपने आप को खुदा के ताबिया ना करें। और ये क्या कर रहे हैं? हम के गीत गा रहे हैं। इस मुश्किल हालात में अपने आप को कहीं जकड़ कर देखिए, जंजीरों में, कांट में अगर पांव ठुके हों तो देखिए कि हम बेबस होते हैं, हम लाचार अपने आप को समझते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम वहां पर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि हमें बांध दिया गया है। और यही उनके साथ वहां किया गया था। वो कर क्या रहे थे? वो खुदा के नाम की मुनादी कर रहे थे, यीशु की दी हुई खुशखबरी को दुनिया में फैला रहे थे। ये कर रहे थे पौलुस और सिलास उस वक्त। और अगर इसके पसे पर्दा हम 16वीं आयत पर जाएं तो वहां क्या है कि उनका जो सामना है वो एक लौंडी के साथ हुआ है। और वो कौन है? जिसके अंदर गैब
रूह है, वो रूह जो जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੇ, हाँ जी, जिन्हों ਅਸੀਂ कहते हैं कि ये इसके ऊपर किसी रूह का साया है। और लौंडी वो खुद कुछ कर सकती है? लौंडी जो है वो गुलाम, ऐसे लोग जिन्हें जो है खरीदा जाता था और वो भी खरीदी गई थी अपने मालिकों के लिए, पैसे कमा रही थी उल्टी सीधी हरकतें करके। और पौलुस और सिलास का वहां पर उनके साथ आमना सामना होता है। उसका पौलुस और सिलास का उन्हें कलाम सुनाना, उसकी जिंदगी में से वो बुरी रूह का निकल जाना, क्या हुआ कि मालिकों की जो है वो कारोबार ठप हो गया। अब कहां से कमाई आएगी? ये बात उन्हें परेशान किए जा रही थी, ये बात उन्हें खाई जा रही थी, ये बात उन्हें जो है मुश्किल में डाल रही थी कि अब क्या होगा। ये लौंडी तो जो हमारे लिए पैसे कमाती थी वो तो अब जो है बिल्कुल सही हो गई है। इस बात को देखते हुए उन्हें जो है स्ट्रेस फील हुई, वो अपने अंदर मुश्किल, अपने आप को उन्होंने देखा कि हम मुश्किल में आ गए हैं, अब क्या होगा, हम कहां जाएंगे, हमारा कारोबार चलेगा कैसे। तो मेरे अजीजों, उन्होंने एक खलबली सी मचा दी, और वो क्या थी कि पूरे वहां के रहने वाले लोगों को पौलुस और सिलास के खिलाफ खड़ा कर दिया। आज भी हमारे दरमियान ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो जिंदा खुदा के कलाम को लेकर आते हैं, वो क्या करते हैं कि कलाम के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दो। बंदा नहीं जे सही, एक कलाम नहीं जे सही सुनांदा, इसकी जिंदगी जो है वो खुदा के कलाम से बहुत दूर है। ऐसे बहुत सी रूहें जाने हमें आज भी मिलती हैं, आज भी वो रस्में रवाज जो है आज भी जारी और सारी हैं। लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, गो के वो कलाम पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी वो खुदा के लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन जो खुदा के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी आवाज ऐसी दबा दी जाती है जैसे जाती जूलियत को मुंह के बल गिरना पड़ा। और हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, क्या हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाते हैं? क्या हमारा ताल्लुक खुदा के साथ है? क्या हम खुदा के लोगों के साथ खड़े होकर प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो इस पर गौर करना शुरू कर दें। अब जिस बात पर आज हमें गौर करना है मेरे अजीजों, हमने सीखा था हमारे अंदर ईमान होना चाहिए। ईमान जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम दुआ में भी झुकते हैं, जो पौलुस और सिलास कर रहा है। हालात कैसे भी हों, मुश्किल हालात हों, परेशानियां हों, हम किसी गांठ में क्यों ना ठुके हुए हों, हमें बेड़ियों से क्यों ना जकड़ा हुआ हो, हथकड़ियां हमारे हाथों में हो, हमारे हालात हमारे खिलाफ हों, उसके बावजूद हमारी जिंदगी में जो शादमानी नजर आती है वो है इस जिंदा कलाम की। और वही पौलुस और सिलास के अंदर भी मौजूद थी। वो कैद में मौजूद है, चार दीवारी के अंदर है। अगर कोई किसी मुश्किल में हो तो क्या उसके अंदर शादमानी आती है? कोई अगर किसी भी लिहाज से मुश्किल में आ जाए, क्या वो हमदो सना के गीत गाता है? बल्कि उसके तो जहन में, उसकी बातों में, उसके मुंह पर एक ही बात, साढ़े हालात ही बड़े पैड़े हैं। हाँ जी, हमें तो इस मुश्किल ने जो है घेर रखा है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जब ईमान की सूरत में हमारी जिंदगियों में खड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि फिर हमारी अंदर शादमानी भी आ जाती है, हम दुआ भी करते हैं और हम हमदो सना के गीत भी गाते हैं। और जब अब यहां पर क्या उन्हें कोई उम्मीद थी कि कोई आएगा उन्हें छुड़ाने के लिए, पौलुस और सिलास को? वहां उनको कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा था। उन्हें पिटवा कर, बैंड लगवा कर, कपड़े फाड़ना, मतलब यह है कि बेइज्जत और बेहुरमती करना, फिजिकली टॉर्चर करके उन्हें जो है वो जेल में डाल दिया गया है। और वहां पर उन्हें बांध दिया है कि अब ये यहीं बंधे रहेंगे और खुदा का कलाम नहीं सुनाएंगे आगे किसी को। वो रुके वहां पर, बाहर कलाम सुनाते हुए प्रिजन में आ गए हैं, कैद में हैं, उसके बावजूद कोई रुकावट नहीं, उसके बावजूद वो कलाम वहां पर भी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है वो हमारी जिंदगी में मौजूद है और उसी की हम सना के गीत गा रहे हैं। और जब दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे होंगे कि खुदावंदा सानू इस मुश्किल चों कट किथे असी आ गए हैं ताकि हम तेरे नाम को जला दें। ज़बूर नवीस कहता है कि मुझे जिंदा रख
गौर में तेरी कौन इबादत करेगा। और यही बात यहां पर वो जिंदा हैं, मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन उनके होशो हवास मौजूद हैं और उनमें रहते हुए वो खुदा के हजूर में हम्दो सना के गीत गा रहे हैं। खुदा के हजूर में वहां पर बैठे हुए खुदा को पुकार रहे हैं। हालात कैसे भी हैं, लेकिन वो खुदा को भूले नहीं हैं। उनकी जिंदगी में मुश्किल आई, लेकिन वो खुदा को भूले नहीं हैं। उनका ताल्लुक खुदा के साथ, कोऑर्डिनेशन खुदा के साथ है दुआ के जरिए से। वो वहां पर बैठे हुए दुआ कर रहे हैं। उन्हें क्या वेला टाइम है, चलो दुआ ही कर लेंगे फिर। हाँ जी, क्यों? उन्हें यह पता था कि इस मुश्किल से भी हमें निकालने वाली एक ही हस्ती है और वो है खुदावंद जिंदा खुदा यस्सुल मसीह, जो रूह कुद्दस की सूरत में जब आता है तो क्या हुआ कि एक बड़ा भूचाल वहां आ गया। उनकी हम्दो सना ने दीवारें हिलाकर रख दी। उनकी हम्दो सना ने क्या किया? बेड़ियां तोड़ दी। अभी हम गा रहे थे बंधन टूटेंगे। किवें? जब हम दुआ करेंगे, जब हम सिताइश करेंगे, जब हम वर्शिप करेंगे। वर्शिप हमारी इबादत का खास हिस्सा है। कोई बता सकता है कि हमारी इबादत कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? हाँ जी, दुआ, वर्शिप और कलाम। खाली कलाम इबादत नहीं है। कलाम उतरने से पहले वर्शिप का होना बहुत जरूरी है, ताकि भूचाल आए और जिंदगियां हिल जाएं और बंधन टूट जाएं, तभी कलाम काम करता है। इसके बगैर, वर्शिप के बगैर हम जो है क्या है, इबादत जो है वो अधूरी है। और बहुत जरूरी है कि हम वर्शिप पर जोर लगाएं। बहुत जरूरी है कि हम खुदा के हुजूर में दुआ करें। इस वक्त जिन हालात से जो है वो इस वक्त हमारे भाई सलीम होकर उनकी फैमिली गुजर रही है, हम सब उससे वाकिफ हैं। मेरे अजीजों, ईमान पर वो खड़े हुए। कहीं उम्मीद नजर आ रही थी? हमने क्या किया? सब ने मिलकर इज्तिमाई तौर पर, इंडिविजुअल, इंफरादी तौर पर हमने सब ने क्या किया? दुआएं की हैं। हम सब ने मिलकर हम्दो सना के गीत गाए हैं, चाहे इकट्ठे थे या अपने अपने घरों में मौजूद थे। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितना किसी के लिए दुआ कर रहे हैं। ये मेरा और मेरे और हमारा और हमारे खुदा का मामला है। लेकिन ये हमारे अंदर जो है वो अपने अंदर इस इरादे को जो पुख्ता कर लेता है कि मैं इस काम के लिए खड़ा हूँगा। खुदा ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है। उम्मीद उस वक्त जागती है जब हम दुआ पूरे दिल और पूरी जान के साथ हम्दो सना के गीत गाकर खुदा उनके हजूर में हाजिर होते हैं। हालेलुया। और यही मोजज़ा जो आज हम देख रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले भाई से, बेटे से पूछ रहा था कि भाई क्या अपडेट है, तो उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई कि आज आंखें भी खुली हुई हैं। हालेलुया। ये नाउमीदी से उम्मीद की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। वो जो है उस बीमारी से, उस बंधन से जो मुश्किल परेशानी की है, उससे आजाद होकर जो है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ रहे हैं। हालेलुया। ये किस चीज का नतीजा है? दुआओं का। ये हम्दो सना का ये नतीजा है कि हमने सबने यकजा होकर, कलाम मुकद्दस कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं क्या हूंगा वहां पर? कादे वास्ते? दुआ सुनने वास्ते। जब उसका तख्त लग जाता है तो क्या होता है कि वो वहां हाजिर होता है और फिर अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है। और कलाम मुकद्दस कहता है कि उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। दुनिया के माबूद ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना वो हमारे पास खड़े हो सकते हैं, बल्कि हमारा जिंदा खुदा क्या है कि वो जिंदा भी है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो छूता भी है और वो आजाद भी करता है, क्योंकि ये उसकी कुदरत है।
हालेलुया। ये है उसकी कुदरत, ये जिंदा माबूद की कुदरत है। दुनिया के माबूद, मैं अक्सर बेशतर इस बात को कोट भी करता हूं कि दुनिया के माबूद जो अपने आप को खुदा कहते थे, वो मनोमन मिट्टी के नीचे मौजूद हैं। उत्ते फुलानियां चादरां जरूर चढ़ दिया ने, लेकिन वो फूलों की चादरें कुछ नहीं कर सकती, बल्कि मेरा जिंदा खुदा जो कब्र में था, कब्र से निकलकर बाहर आया और खुद भी जिंदा हुआ और मुर्दों को भी जिंदगी दे गया। हालेलुया। ये है मेरे जिंदा खुदा की जो है खासियत, खुसूसियत, कैरेक्टरिस्टिक, और ये कोई और हस्ती नहीं कर सकती। तो कर सकता है? नहीं। इसी तरह हम देखते हैं पौलुस और सिलास को कि वो इन मुश्किल हालात में भी, जैसे भाई आज इस वक्त इस मुश्किल में है कि हमारी जो सिस्टर है, जो बहन है, वो बीमारी में है, हॉस्पिटल में मौजूद है, क्रिटिकल केयर यूनिट में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद खानदान ने हिम्मत नहीं हारी। चाहे वो फिजिकली था या रूहानी खानदान या कलीसियाई तौर पर, हमने सब ने इकट्ठे होकर क्या किया है? हमने दुआओं में झुके हैं। और यहां पर एक और बात मैं आप की तरफ आपका ध्यान लगाना चाहता हूं मेरे अजीजों, बाकी सब मिलकर शिफायत जरूर कर सकते हैं। पौलुस और सिलास के लिए कौन दुआएं कर रहा था? यहाँ पे कौन हम दो सना के गीत? वो खुद भी जो है वहां पर कर रहे थे, हम के गीत गा रहे थे और दुआ भी कर रहे थे। बाकी सब हम इकट्ठे होकर जरूर कर सकते हैं, जब तक कि खुद बजाते खुद जो है खानदानी तौर पर इस बात को सामने ना रखा जाए। मैं आप लोगों से इसलिए मुखातिब हूं कि ये बहुत अहम हिस्सा है। दूसरे दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना ज्यादा आप भी इस चीज को लेकर जो है आगे बढ़ेंगे, खुदावंद आपके दुआओं की तरफ ध्यान लगाकर, कान लगाकर जवाब देगा, और वो दे रहा है। हालेलुया। कल तक आई बॉल मूवमेंट थी, आईलिड्स खुल रहे थे, पलकें खुली थी नहीं, लेकिन आज खुदा के फजल से उन्होंने अपनी आंखें भी, पलकें भी खोलना शुरू कर दी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किस चीज का जवाब है? दुआओं का, हमारी हमदो सना के गीत का। इसे जारी और सारी रखिएगा, खुदावंद आपको जो है और ज्यादा बरकत देने को है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो गीत गा रहे थे, क्या हुआ कि भूचाल आया और दरोगा जो था वो इस बात पर सोचने को मजबूर हो गया, हुए इतने सारे कैदी ना सके, अगर ये भाग गए हैं तो हमारा क्या बनेगा? मुझे तो मार दिया जाएगा। तो उसने क्या किया कि अपनी तलवार निकालकर खुद ही को मारने की कोशिश की, लेकिन हमारा खुदा जो है जिंदगी का है, मौत का खुदा नहीं है। और उसी वक्त पौलुस और सिलास की आवाज आती है, हम यहीं पर है, मौजूद है, हम भागे नहीं है, अपने आप को खत्म ना कर। उसका देखें कि उसका बच जाना ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि वो रूहानी तौर पर भी बच गया। पौलुस और सिलास का वहां पहुंचना कोई ऐसे मंसूबा नहीं था या कोई इत्तफाक नहीं था, यह खुदा का एक मंसूबा भी था, ताकि वो उस दरोगा को और उसके खानदान को बचा सके। वहां वो लौंडी बचती है और उसके बचने के बाद ये प्रिजन में आते हैं और जो है कैद में, वहां पर एक और खानदान खुदावंद के हुजूर में आ जाता है। ये है हमारे जिंदा खुदा का काम। अक्सर बेशतर सी कहते हैं वो साढ़े ते मुश्किलां बड़ियां होण डियां ने, हम अक्सर बेशतर उसको उस निगाह से देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं। मैं अक्सर बेशतर एक मिसाल देता हूं कि वो लोग जो वो कढ़ाई करते हैं, कभी उनको कढ़ाई करते देखा आपने? जहां सामने जो उनके होता है, जो बिल्कुल फाइन धागे होते हैं, जहां पे शेप नजर आती है कढ़ाई की कि हाँ भाई ये बनाना क्या चाह रहे हैं। कभी उसके पिछली तरफ देखा है आपने? उलझे हुए धागे। हमारी जिंदगियां भी उलझे हुए धागों की मानित है, लेकिन मेरे अजीजों हमारी निगाह उलझे हुए धागों पर नहीं जानी चाहिए। हमारा ध्यान कढ़ाई के उस सामने वाले हिस्से पे होना चाहिए जहां पर हमें मुकम्मल और अच्छी शेप नजर आ रही है। खुदा भी हमें ऐसी ही शेप देना चाहता है जो दुनिया में सबको नजर आने वाली हो, ना कि उलझे हुए धागे हों। हालेलुया। और यहां पर भी देखें कि जब वो मुश्किल में आए, वो परेशानी में आए, लेकिन उन्होंने वहां पर भी खुदा का नाम ऊंचा किया और खुदा ने उन्हें और मजीद निखारा।
क्योंकि तजर्बात से गुजार कर खुदा हमें और मजबूत करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि और मजबूती के साथ ना सिर्फ उनकी जिंदगी, कलीसिया की जिंदगी, बल्कि वो खानदान जो उन्हें देख रहे थे वो भी जो है बचे और उन्होंने क्या किया, तौबा की और बपतिस्मा लिया और क्या हुआ, कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं। और हुआ कैसे, दुआ और प्रस्तिश के वसीला से, हमदो सना के वसीला से। और जब हम दुआ और हमदो सना करते हैं तो हमारी नाउमीदियां उम्मीद में बदल जाती हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बद कर दे।